नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज नाउ और देश प्रदेश की खबरों के साथ मैं हूं बिंदिया। आइए नजर डालते हैं न्यूज आवर की अब तक की सुर्खियों पर। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया जम्मू का दौरा, 25 रणनीतिक राजमार्ग परियोजनाओं की रखी आधारशिला। जनजातीय गौरव दिवस समारोह का जम्मू में समापन, आदिवासी संस्कृति विरासत की संरक्षण समय की आवश्यकता है, बोले उपराज्यपाल। और कांग्रेस की देशव्यापी सदस्यता मुहिम में जम्मू में कांग्रेस का सदस्यता अभियान शुरू। और रामबाग मुठभेड़ में 3 आतंकी ढेर। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज जम्मू में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की 25 परियोजनाओं का शिलान्यास करने पहुंचे। 257 किलोमीटर लंबी परियोजनाओं का निर्माण 11,721 करोड़ रुपए के निवेश से किया जा रहा है। इस परियोजना में कुछ खंडों का पुनर्वास और उन्नयन और पुल और सुरंगों का निर्माण भी शामिल है। एक सरकारी बयान के अनुसार ये सड़कें जम्मू और कश्मीर घाटी के बीच हर मौसम में संपर्क प्रदान करने में मदद करेंगी। और बयान में ये भी कहा गया कि ये सुरक्षा बलों और रक्षा बलों की तेज आवाजाही के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण राजमार्ग बन सकता है। परियोजनाएं रोजगार भी प्रदान करेंगी क्योंकि प्रस्तावित सड़कें विभिन्न जिला मुख्यालयों की और जाने वाली अन्य सभी प्रमुख सड़कों को जोड़ेगी। देश के विभिन्न हिस्सों में कई राजमार्ग या तो बन गए हैं या उन्हें हरी झंडी दे दी गई है, जो इस गति को दिखाता है कि जिसके साथ NHIA काम कर रही है। रामबाग में मुठभेड़ में 3 आतंकवादी ढेर कर दिए गए। ये श्रीनगर का इलाका है। जानकारी की पुष्टि IGP कश्मीर विजय कुमार ने की, जिन्होंने बताया कि आज शाम जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ मुठभेड़ में आतंकवादी मारे गए हैं। आतंकवादियों को घेर लिया गया और आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया जब उन्होंने अंधाधुंध गोलीबारी की, जिससे एक संक्षिप्त गोलीबारी शुरू हो गई। हालांकि खबर मिलने तक आतंकियों की पहचान की जा रही थी। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने आज कहा कि समृद्ध आदिवासी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित और बढ़ावा देने समय की आवश्यकता है। जम्मू में जनजातीय गौरव दिवस के समापन समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि संस्कृति न केवल एक व्यक्ति के जीवन को समृद्ध करती है बल्कि समुदाय को भी मजबूत बनाती है। जनजातीय गौरव दिवस के समापन समारोह का आज उन्होंने उद्घाटन किया। विदेशी शासन, शैक्षिक उदासीनता, आर्थिक कमजोरी तथा सियासी कारणों से भी आदिवासी समुदाय का बहुत नुकसान हुआ है। पश्चिम बंगाल की महान उपन्यास लेखिका महाश्वेता देवी का नाम आप में से अनेक लोगों ने सुना होगा। आदिवासी समुदाय के बारे में उन्होंने जो लिखा उसकी 2 पंक्तियां मैं उद्धृत करना चाहूंगा। तथाकथित सभ्य समाज में सबसे निचले स्तर पर जो मनुष्य है उनसे भी गई गुजरी दशा आदिवासियों की है। उन्हें सभ्य समाज में इंसान की गरिमा और मर्यादा नहीं दी। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आज सदस्यता कार्ड फॉर्म का अनावरण कर सदस्यता अभियान शुरू किया। GA मीर और रमन बल्ला सहित पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी में नए लोगों का स्वागत किया और कहा कि कांग्रेस हमेशा युवाओं की पहली पसंद रही है और पार्टी की सदस्यता जाति, पंथ, समुदाय या पेशे की बाधाओं के बिना सभी के लिए खुली हुई है। प्राइमरी मेंबरशिप अभियान चलेगा। जो भी हमारे जम्मू कश्मीर प्रदेश में कांग्रेस के सदस्य बनना चाहते थे, जिनको शायद ये मौका उपलब्ध नहीं हो पाता था, ये जगह जगह ये कापी अवेलेबल होगी। ये ब्लॉकों में अवेलेबल होगी, हलकों में अवेलेबल होगी और डिस्ट्रिक्ट और प्रदेश में अवेलेबल होगी। और किसी को भी इसमें ममानियत नहीं है बशर्ते कि जो इन कंडीशंस को फुलफिल करता हो जो इसमें पीछे लिखी हुए, उन चीज़ों को एहतराम करते हुए वो कांग्रेस का सदस्य बन सकता है। जम्मू कश्मीर सरकारी कर्मचारी संयुक्त कार्यवाही समिति जम्मू ने आज एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए जम्मू कश्मीर में कर्मचारियों से जुड़ी समस्याएं, जिनमें SRO 43 के निलंबन के अटकलों के बीच निलंबित डेली वेजर सहित डेली वेजर एक्ट को लागू करवाने सहित अन्य मांगों को लेकर प्रशासन को आड़े हाथों लेते हुए आने वाले समय में प्रदर्शन करने की चेतावनी दी गई। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष बाबू हुसैन मलिक ने कहा कि मांगे पूरी ना होने पर इस बार प्रदर्शन उग्र भी हो सकता है, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। 900 लोग जो हेल्पर और टू सुपरवाइजर
जो पीछे सरकार ने 20 और 25 साल से जिनको टर्मिनेट किया है, हम ये कहना चाहते हैं उनको भी रीएंगेज किया जाए। और जम्मू कश्मीर को अगर आपने यूटी बनाया है तो हम ये कहना चाहते हैं हिंदुस्तान के अंदर या जितने यूटी हैं या स्टेट हैं वहाँ 18,000 मिनिमम वेजेस एक्ट दिया जाता है, लेकिन जम्मू कश्मीर का जो टेम्परेरी वर्कर है उसको सिर्फ 750 रुपया दिया जाता है। और बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जिनको 3-4 साल तक सैलरी भी नहीं मिलती। ये कितने बड़े दुख की बात है। हम ये कहना चाहते हैं अगर जम्मू कश्मीर को आपने यूटी बनाया है, जो आप वाकई स्टेट। कठुआ में मजदूर वर्ग के प्रति भविष्य निधि विभाग के लापरवाह रवैये को लेकर मजदूरों का एक प्रतिनिधि मंडल कठुआ जिला उपायुक्त से मिला। इस मंडल की अध्यक्षता करते हुए भाजपा नेता प्रेमनाथ डोगरा ने सरकार से मजदूरों की समस्याओं को जल्द दूर करने की मांग की। जो महीने का कमाता है उसके लिए वही सारा संसार है, तो अगर उनको पैसा टाइम पे मिल जाएगा तो इन सबको लाभ मिलेगा। तो इसलिए मेरे कहने का तात्पर्य है कि इन लोगों को बार बार चक्कर ना लगाने पड़े, तो यही है, और ताकि इससे ज़्यादा उग्र प्रदर्शन और ना करें, क्योंकि बहुत से ज़्यादा लोग हैं, अभी बहुत ज़्यादा संख्या में लोग आए थे जो इस चक्कर में हैं। तो ये है कि इनकी समस्या को हल किया जाए। दूसरा इनके राशन का मामला था, तो राशन का आपको पता, वन राशन कार्ड अब पूरे भारतवर्ष में हो गया है। तो इनको पहले कुछ राशन मिलता था, आज की डेट में वो नहीं मिल रहा है। तो मैं थोड़ा एडी फूड के पास जा रहा हूँ, उनसे पता कर लेता हूँ कि क्या इनकी समस्या है, क्यों इनका राशन रोका गया है, वो सारी चीज़ों पर डिस्कशन आज करते हैं। कठुआ में जिला भाजपा महिला मोर्चा द्वारा संगठन की एक बैठक का आयोजन किया गया। जिला अध्यक्ष गीता भगत द्वारा आयोजित इस बैठक में प्रदेश अध्यक्षा संजीता डोगरा ने कहा कि जम्मू कश्मीर में बड़ी मात्रा में महिला शक्ति भाजपा से जुड़ रही है, जो एक सकारात्मक संदेश है। कि महिला मोर्चा ने अभी तक जम्मू में अपने 13,000 से ज़्यादा बहनें हमने बूथ पे जोड़ दी हैं। तो उसमें हमने क्या रखा है कि जब भी अब कहीं मैं किसी ज़िला में या मंडल में प्रवास पे जाती हूँ, वहाँ पे वो सभी नई बहनें आती हैं, तो हम पटका पहनाकर उन बहनों को बड़े इज्जत मान सम्मान के साथ अपने भाजपा परिवार में शामिल करते हैं। हर ज़िला में हमारा इसी तरह से ज्वाइनिंग का प्रोग्राम भी हो रहा है। तो आने वाले दिनों में जब जैसे हम देखते हैं कि कोविड का फिर थोड़ा कहीं देखने में लग रहा है, तो ये सारे रूल्स हम फॉलो करते हुए कोविड की जितनी भी गाइडलाइंस होंगी उनको फॉलो करने के बाद ही हमारा ये भी प्रयास रहेगा कि आने वाले दिनों में हमारे ज़रूर हो सकता है हमारे केंद्र की ओर से कोई भी हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा, राष्ट्रीय प्रभारी कोई बहन आ सकती है। तो उस समय मेरा यही रहेगा प्रयास कि उनको एक बड़े से बड़ा हम जो है प्रोग्राम दें, जिसमें कि ढेरों सारी हजारों बहनें उसमें आए और हम एक वो ज्वाइनिंग का प्रोग्राम अलग से उनको देंगे। परंतु अगर कोविड ज़्यादा बढ़ गया तो फिर मुझे लगता है इतना हम खुल के काम नहीं कर पाएंगे। परंतु हमारा यही रहेगा कि जिला वाइज जा रहे हैं और बूथ की बहन। ग्रामीण विकास विभाग के निदेशक तारिक अहमद जरकर ने आज बड़गाम जिले का दौरा किया और संबंधित अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान संबंधित अधिकारियों ने जिले में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की। ACS-ACD बड़गाम के अलावा जिला पंचायत अधिकारी, BDO व अन्य अधिकारी भी इसमें मौजूद रहे। मीडिया से बात करते हुए तारिक जरगर ने कहा कि तकनीकी JAS का स्थानांतरण फिलहाल उचित नहीं है, लेकिन इन अधिकारियों का स्थानांतरण आगामी अप्रैल माह में किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि नरेगा में कामों में जहां कहीं भी मशीनरी का इस्तेमाल होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कार है जो हम काम करते हैं वो रूरल एरियाज़ में करते हैं। रूरल एरियाज़ में हर तरह के काम, जिसमें रास्ता सड़कें हैं, कनेक्टिविटी के काम हैं, चाहे रोड्स बनानी हो या कलवर्ट्स बनानी हो या लैंड डेवलपमेंट के काम, उस पर काफ़ी फोकस इस साल रहा है। प्ले फील्ड्स हमने काफ़ी इस साल बनाए हैं, 150 के आसपास प्ले फील्ड्स जो है उन पे काम चल रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से इस बारे में एक इंस्ट्रक्शन और फोकस है कि हर पंचायत हल्के में कम से कम एक पंचायत एक प्ले फील्ड बनना चाहिए, चाहे छोटा या बड़ा, वो डेवलप करना चाहिए। तो उसको हम इस साल जहाँ जहाँ पे हमें ज़मीन अवेलेबल होती है रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से, जहाँ पे भी ज़रूरत पड़ती है उनसे भी हम उसमें मदद लेते हैं। तो ये प्ले फील्ड भी हम डेवलप कर रहे हैं। तो इसके साथ बाकी जो काम है वो हमने किए, वाटर कंजर्वेशन के बहुत सारे काम। पीडीडी विभाग के दिहाड़ी मजदूरों ने कुपवा में धरना दिया। प्रदर्शनकारियों ने उपराज्यपाल प्रबंधन से उन परिवारों के लिए पैकेज और सरकारी नौकरी जल्द से जल्द जारी करने की मांग की जो ड्यूटी पर मारे गए थे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इस विभाग में केवल दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी ही अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं, इसलिए उनकी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करना चाहिए। नहीं किए गए। तीसरा मसला हमारा ये जो रुकी पड़ी फाइलें हमारी डिवीजनस में, सब डिवीजनस में, सर्कल ऑफिस में, हम ये चाहते हैं कि ये भी फिल फॉर
मतलब जिनने 7 साल कंप्लीट किए, ये भी चीफ ऑफिस पहुँचे और इनकी भी बर वक्त मतलब ये सीनियरिटी अमल में लाई जाए। अगर हमारे ये मसाइल मतलब हल नहीं हुए तो हमारा यही कदम है कि हम अपनी फैमिलीज़ को लेकर सड़कों पर आने के लिए मजबूर हैं। इस हड़ताल में हम शिद्दत ला सकते हैं, जिसकी जिम्मेदारी LG एडमिनिस्ट्रेशन और पावर एडमिनिस्ट्रेशन को भी आ सकती है। कश्मीरी अमेरिकन सोसाइटी फॉर मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च ने हेल्प फाउंडेशन के सहयोग से एक और मील का पत्थर जोड़ा, जब कुपवाड़ा जिले में EMS सेवाओं के उद्घाटन के साथ एक चौथा जिला भी आपातकालीन सेवाओं के नक्शे में जोड़ा गया। सेवा का उद्घाटन जिला विकास आयुक्त कुपवाड़ा का प्रतिनिधित्व करने वाले सहायक आयुक्त राजस्व श्री जौहर अली ने किया। कश्मीर में 2019 में कश्मीर में पहली बार पूरी तरह से सुसज्जित और पर्याप्त रूप से स्टाफ वाली आपातकालीन चिकित्सा सेवा शुरू की, जिससे पहले बार श्रीनगर में शुरू किया गया था, जिससे अन्य जिलों तक बढ़ा दिया गया है। सोसाइटी ऑफ टोलपुरा, एज टोलपुरा इज अ फॉर फ्लंग एरिया, बहुत ज़्यादा नीड है यहाँ पे, लोग पॉवर्टी लाइन में ज़्यादा लोग रहते हैं यहाँ पे, एंड दिस ए बॉर्डर एरिया, तो यहाँ पे इसकी बिल्कुल अशद ज़रूरत है एम्बुलेंस की। एंड श्रीनगर इज़ फॉर ऑफ प्लेस, तो यहाँ पे जो पेशेंट्स रेफर होते हैं तो उनको डोर स्टेप से ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाएगा। सो आई एम वेरी रियली थैंकफुल फॉर दिस कश्मीर सोसाइटी फॉर प्रोवाइडिंग अस दिस एम्बुलेंस। और समाचारों का ये अंक यहीं समाप्त करने की हमें दीजिए इजाजत, और आप देखते रहिए द न्यूज नाउ वेब और पढ़ते रहिए द न्यूज नाउ का दैनिक अखबार व ई प्रिंट पेपर। जय हिंद।